नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। ये घटना शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा अभी चैनल नया है। आप लोगों के सपोर्ट और प्रेम की बहुत जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये जबलपुर की ये सच्ची घटना है, जहाँ पर राजकुमार होते हैं जो रेलवे में जॉब कर रहे होते हैं। और ये 15 मार्च 2024 की घटना है, जहाँ पर उनका बेटा, बेटी और वो खुद वहाँ जबलपुर में एक मिलियन कॉलोनी है, मिलेनियम कॉलोनी है, वहाँ पर उसमें रहते थे। सरकारी कॉलोनी थी ये रेलवे की, उसमें रह रहे थे। क्योंकि ये कुछ इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार ये कटरा जा रहे थे। कटरा जाते समय 1 साल पहले की बात है, वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ में कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। और वैष्णो देवी जाते समय इनकी जो पत्नी होती है राजकुमार जी की, इनकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगती है और अचानक से इनको हार्ट अटैक पड़ जाता है, और हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो बच्चे होते हैं वो काफी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि जो माता के जाने के बाद में राजकुमार जी के पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये माँ का भी पूरा फर्ज अदा कर रहे थे और काफी परेशान हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए या ये पिपरिया एमपी के रहने रहने वाले, इनका जो पैतृक गांव होते हैं पिपरिया एमपी के होते हैं, और ये वहां पर ही बच्चों को कुछ दिन के लिए वहां रहने के लिए छोड़ देते हैं मम्मी पापा के साथ में। और बच्चे वहां पर रहते हैं और कुछ दिनों बाद फिर ये अपने यहाँ बुला लेते हैं। जब अपने यहाँ बुला लेते हैं बच्चों को, जो इनकी बेटी होती है 16 वर्ष की काव्या, ये सितंबर 2023 में यहाँ पर आती हैं। और एक लड़का होता है मुकुल, वो कुछ छेड़खानी का कुछ मामला होता है, तो इनके पिता ले जाते हैं बेटी को थाने और उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और जब रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं फिर ये लड़का जेल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से वापस छूट के आ जाता है। और उसके बाद में ये जो लड़की होती है काव्या, ये अपने गांव चाचा के यहाँ पिपरिया में ही रह रही थी, क्योंकि इसका बोर्ड का एग्जाम था, इसके 10th के इसके एग्जाम थे। और उसके वहां पर और रहने के बाद में इसने बोला कि पापा हमें अभी आपके पास में रहना है। तो फिर ये जबलपुर आ जाते हैं। जबलपुर आ जाते हैं, बच्चों के साथ में रहते हैं। राजकुमार सुबह उठते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ खाना ना बना के तब अपनी ड्यूटी के लिए निकला करते थे। एक दिन की बात है कि ये सुबह ही नाश्ता तैयार बना रहे थे बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह ही नाश्ता बनाते और फिर 9 बजे 10 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते थे, क्योंकि ड्यूटी का टाइम हो जाता था इनका, क्योंकि रेलवे में सरकारी जॉब थी इनकी। तो सुबह नाश्ता ही बना रहे थे, उसी समय एक लड़का पीछे के दरवाजे से एंट्री करता है और उसने पूरा अपने आप को पैक कर रखा था। उस लड़के ने मास्क और वो सारी चीजें, ग्लव्स सब पहन रखे थे। वो आता है और जो राजकुमार होते हैं किचन में, ये इनके सिर पर पीछे से भारी हथियार से वार करता है, जिससे ये गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो इनसे पर बहुत ज्यादा कैंचियों से और बहुत ज्यादा इनको पूरा लहूलुहान कर देता है और इनकी हत्या कर देता है। उसी दौरान जो बेटी होती है काव्या, वो एकदम से चीखती है। जब एक बार चीखती है और फिर उसके बाद में जो वो लड़का होता है मुकुल, वो उसको देख लेती है, तो वो फिर दोबारा नहीं चीखते। जब चीख की आवाज नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्होंने सुनी कि किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई है। जब चीखने की आवाज सुनी तो वो जाते हैं और देखते हैं जाके, लेकिन दोबारा से कोई आवाज आती नहीं है। तो फिर वो फिर वापस आ जाते कि शायद कुछ एक कुछ हुआ होगा, इस वजह से आवाज निकली होगी, चीख निकली होगी। दोबारा से कोई आवाज नहीं, तो वो वापस आ जाते हैं वहां पर, वहां तक जाके। उसके बाद में वो जो पिता तो घायल हो जाते हैं और पिता की वहां पर ही मृत्यु हो जाती है। और जो भाई था, जो काव्या का 8 साल का जो भाई था तनिष्क, कितना छोटा सा मासूम सा, उसके बाद में जो वो लड़का होता है मुकुल, उसके बाद में उस भाई को मार देता है, भाई को मार देता है और उसकी लाश को फ्रिज में पॉलीथीन में पैक करके रख देता है बच्चे की, क्योंकि बच्चा 8 साल का छोटा सा मासूम बच्चा था। उसके फ्रिज से सारा सामान निकाल के उस बच्चे को उसी में रख देता है।
और जो पिता होते हैं उनकी बॉडी को भी पन्नी से लपेट देता है, वहां पर ही पिता की बॉडी वहीं पड़ी थी। और बेटी देखिए कैसी बेटी, मतलब एक क्या बोलेंगे इस बेटी को हम, समझ में नहीं आ रहा है। 16 साल की लड़की, बिल्कुल भी पिता और भाई का इसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि एक मार रहा है वो। अब क्या ऐसी क्या वजह थी, आखिर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है कि इसकी वजह क्या थी, कारण क्या था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि सितंबर को, जो 2003 को, जब शायद इनके पिता ने जो कार्रवाई की थी उसका जो भी है, लेकिन ये लड़की खुद ही तो गई थी वहां पर कार्रवाई के लिए अपने पिता के साथ में, जोर जबरदस्ती दबाव के कारण किया था ये जो भी किया था। अभी तक कुछ पता नहीं चला, आखिर ये जब पकड़े जाएंगे तभी इनके बारे में पता चलेगा। तो ये जो लड़की होती है और इसने वहां पर देखा, और सुबह मर्डर होता है सुबह 7:30 बजे के टाइम पर। और ये लड़की अपनी बहन को, चचेरी बहन को मैसेज कर देती है, वॉइस मैसेज भेज देती है वहां से निकलने से पहले। ये लड़की निकलती है 11 बजे के बाद वहां से, और उसके साथ में वो लड़का भी वहां से निकलता है। वो लड़का पहले मर्डर करके निकल लेता है, उसके बाद वो स्कूटी उठाता है और ये लड़की भी पीछे से निकल लेती है, और उसकी स्कूटी पे बैठ के दोनों लोग, लाल कलर की स्कूटी होती है, और वहां से निकल लेते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। और क्योंकि सुबह का टाइम था, ये जो दूध वाला जब आता है, तो ये वैसे इनके पापा जब दूध वाला थे दरवाजा खोलते, दूध इनके पापा लिया करते थे। लेकिन उस समय दूध वाला जब आया तो इस लड़की ने दरवाजा खोला, और इस लड़की ने किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी कि मेरे पिता और भाई की मृत्यु हो गई है, कुछ भी कुछ पता नहीं चलने दिया। वहां पर ये लोग अ, इनका जब मर्डर करने के बाद में ये रुके, जो नाश्ता पानी इन्होंने वो सारा किया वहां पर। उसके बाद में ये शांति से वहां से निकलते हैं 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पर। और ये फिर अपने एक चचेरी बहन को वॉइस मैसेज भेज देती है लड़की कि मुकुल ने भाई और पिता की हत्या कर दी। जब वो चचेरी बहन ने तुरंत मैसेज पढ़ा नहीं, 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब मैसेज देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्योंकि 200 किलोमीटर दूर था वहां से, जबलपुर से पिपरिया वहां तक, तो फिर वहां पर ही जबलपुर में इनके रिश्तेदार रहते थे, तो उस लड़की ने वहां मैसेज किया कि जाइए कॉल करके कि आप वहां पर देख लीजिए क्या हुआ है, ऐसी ऐसी घटना बता रही है वो। जब पता चला कि काव्या ने ऐसा मैसेज किया तो वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं तो सारे लोग काव्या को ही देख रहे थे कि आखिर काव्या क्या गई। क्योंकि पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि जो पिता की बॉडी पड़ी हुई है, और दरवाजा बाहर से बंद दिख रहा है, क्योंकि पीछे से कोई जो मारने वाला व्यक्ति था वो पीछे से आया था, गैस कटर के उससे काट के किचन के दरवाजे से कटिंग करके, ताकि किसी को ये ना पता चले कि जो मारने वाला है वो जानने वाला है, किसी को ये ना पता चले। वो पूरी प्लानिंग के साथ में उन्होंने किया कि लगे जैसे किसी बाहर के आदमी ने एंट्री की और ये हत्या करके बाहर का ही आदमी वहां से ही निकल गया। ये सब इस केस में दिखाने का वो किया गया है इसमें। और जो ये मुकुल होता है वहां से निकल जाता है, जब पुलिस आती है तो देखती है, जाके पूरी छानबीन करती कि पिता की लाश यहाँ है, बेटा कहाँ है और बच्चे कहाँ है। तो पुलिस को एक पल के लिए यही लगा कि शायद अपहरण हुआ है, पिता को मारकर दोनों बच्चों को अपहरण कर लिया गया है। फिर एक सिपाही की नजर फ्रिज पर पड़ती जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। जैसे ही फ्रिज पर नजर पड़ी तो उसने फ्रिज खोल के देखा, तो देखा कि बॉडी में लिपटी हुई उस 8 साल के मासूम तनिष्क की लाश होती है। तो सारे लोग एकदम शौक रह जाते, इतना छोटे बच्चे को ऐसे कौन क्या कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा किसने ये किया है। पुलिस भी परेशान थी, और जो बेटी थी वो घर में कहीं नहीं मिल रही थी। तो पुलिस को लगा कि शायद बेटी का तो नहीं अपहरण हो गया है, क्या है मामला। पुलिस भी परेशान थी, समझ में नहीं रहे थे क्या चक्कर है, आखिर बेटी कहाँ गई है। तो बेटी को देखने की तैयारी, ढूंढने की तैयारी चल रही थी, तभी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद ली। सीसीटीवी कैमरे की जब मदद ली तो देखा वहां पर सीसीटीवी कैमरे में कि बेटी, जो मुकुल लड़का होता है उसके साथ में बाइक एक्टिवा पर बैठकर जा रही, एकदम बेफिक्र होके, चेहरे पे के बिल्कुल भी वो नहीं है कि पिता और भाई की हत्या भी हो गई है। उसके बाद में जब देखा गया तो उनको जब सीसीटीवी सारे खंगाले गए, चेक किया गया, तो वो सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाते हुए देखे, रेलवे स्टेशन गए
और लेकिन रेलवे स्टेशन तो गए वो, पर उन्होंने रेल पर ट्रेन में सफर नहीं किया। फर्स्ट जो एंट्री वाला गेट होता है वहां से घुसे, दिखाई दिए सीसीटीवी कैमरे में कि उन्होंने रेलवे स्टेशन वो गए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जबलपुर पे, वो पहले में गए। फिर उसके बाद में वो जो चौथा गेट होता है वहां से वो वहां से निकल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब वो ट्रेन से कहीं गए हैं, लेकिन वो ट्रेन से नहीं, वो वहां से निकल जाते हैं दूसरे रास्ते से। जब वहां से निकल जाते हैं उसके बाद में वो बस स्टैंड जाते हैं। बस स्टैंड जाते हैं और वहां पर बस कटनी के लिए वो वहां से बस का टिकट कटवाते हैं। जब कटनी के लिए बस का टिकट कटवाते हैं, क्योंकि वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे थे, ये दोनों वहां पाए गए। पहले तो रेलवे 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 का जो वहां पर पाए गए स्टेशन पे, उसके बाद में ये अ, बस स्टैंड पे पाए गए। जब बस स्टैंड पे पाए गए तो जो पीले कलर की बस होती है उसमें ये चढ़ते हुए दिखे, तो पुलिस ने बोला कि अभी ये कटनी गई, ये वहां मिल जाएंगे। और पुलिस ने वहां पर पीछा करना शुरू किया और वहां जानने की कोशिश की। जब बस के जो ड्राइवर होते हैं उनसे पूछते हैं ये लड़का लड़की यहाँ पर चढ़े, इस बस में चढ़े थे? उस ड्राइवर ने बोला हाँ भाई चढ़े थे, पर ये कटनी के लिए आए थे, इन्होंने टिकट भी पूरी कटने के लिए, पर ये बीच में ही रास्ते में उतर गए। जगह का नाम भी उन्होंने बताया, इस जगह पे। लड़के ने बोला कि मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है, इस वजह से मुझे उतरना है, और वो वहां से उतर जाते हैं। उसके बाद में जब वहां पता किया जाता है कि ये फलां लड़का लड़की, बोले हाँ ये लड़का लड़की तो थे, कटनी वाली बस में ये चढ़े हैं और कटनी के लिए यहाँ से निकल गए हैं। और ये फिलहाल ये लड़की एकदम जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे में दिखी है, लड़के का हाथ पकड़ के मतलब एकदम आराम से कंफर्टेबल होकर जा रही। कहीं भी ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है कि जब भाई और पिता का मर्डर किया हो, कुछ फोर्स किया हो, या कुछ यहाँ अगर तुम ऐसा नहीं करो, या ब्लैकमेल या कुछ भी। अब ये तो वो जब दोनों पकड़ जाएंगे उसके बाद में ही पता चलेगा उनके बयान के अनुसार कि ऐसा उन लोगों ने क्या किया। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, क्योंकि दोनों जगह बदल बदल के जाना कहीं और होता है, उतर कहीं और जा रहे हैं। पुलिस को पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो अभी भी गुमराह कर रहे हैं। देखो कब पकड़े जाते हैं। जैसे ही कुछ उनका न्यूज आएगा मैं आपको जरूर इससे अवगत कराऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई है काफी दुखदाई घटना है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं उन्होंने भी बताया मुकुल के बारे में। इसको मुकुल के पापा भी उसी रेलवे में ही जॉब करते हैं। बॉडी बिल्डिंग का जो मुकुल की जो उम्र है, ये भी 19-20 साल का ही लड़का है, 19 साल का लड़का है। और जो काव्या है 16 साल की लड़की है। ये बॉडी बॉडी बिल्डिंग का वो करता है मुकुल। और ये कैसे क्या कुछ अभी इसका फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, इसका क्या कारण था। और ये जो अंजाम हुआ, ये लड़की एकदम बेफिक्र होके सोची कैसी लड़की है कि एक भाई और पिता को कोई मार रहा था, इस लड़की ने उफ तक नहीं की, एक चीख निकाली और वो उसको कुछ होना और उसको बचाव के लिए वहां पर शांत रही। फ्रेंड्स, देखिए अभी क्या होता है इस घटना में। जो भी आपको आगे जानकारी मिलेगी मैं आपको इस पर जरूर बताऊंगी। फिलहाल तो ये दोनों फरार चल रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि जो ये जो मुकुल आया था इसने अपना मोबाइल भी नहीं लेके आया था। जो मोबाइल था इसने दूसरा नंबर निकलवाया था, अपना मोबाइल घर पे ही छोड़ दिया था। और जो लड़की है, ये जो काव्या लड़की है, इसने जो इसकी मम्मी 1 साल पहले ऑफ हो गई थी, मम्मी के फोन ही लेके गई है। ये अपना फोन भी नहीं लेके गई, ताकि पुलिस ट्रैक ना कर पाए कि कहाँ पर है ये, कहाँ नहीं है, वो सारी चीजें। ये बड़ी ही सातराने तरीके से दोनों इधर से उधर भाग रहे हैं और सीसीटीवी में दिखाया गया है बाकायदा। तो ये फ्रेंड्स जो घटना है काफी दुखदाई है। आजकल के बच्चे, बल्कि ये 14-16 साल की अभी कोई उम्र नहीं है। इसी उम्र में बच्चे बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक तो माँ नहीं, दूसरे पिता को भी इस बच्ची ने और भाई को भी ऐसा जो हुआ काफी दुखदाई घटना है। आपके क्या कमेंट है इस पर, कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको जानकारी देना था। फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई है काफी दिल को झकझोर देने वाली घटना है कि एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है और सामने वाला जो लड़का है उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। ये काफी
सोचने का विषय बन गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और लड़की आखिर इतने बेफिक्र होके कैसे उसके साथ में चल रही है, क्या मामला है कुछ पता नहीं चला फ्रेंड्स। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।